जय हिंद टू ऑल। तो आज हम फिर से देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम आज हमारा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे हम। ठीक है, हमने एलसीएम पता है हमें। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है, वो होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं हमें पता है। सपोज करो 2 और 3 का एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम दोनों को साथ में रख के निकाल देते हैं। जैसे 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 3 1, तो 2 इंटू 3 ये 6 हमारा जो हो जाता है एलसीएम हो जाता है। हमें पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम की कुछ एप्लीकेशन। इन एप्लीकेशन के बेसिस पे जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि वो जो पैटर्न होता है उनका वो सब बेस होते हैं एलसीएम के ऊपर। तो हम देखेंगे कि कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम तो हमने देख लिया कैसे एलसीएम निकालते हैं, इसकी एप्लीकेशंस और देखते हैं हम। इसकी टोटल 3 एप्लीकेशंस है एलसीएम्स की। ठीक है, तो पहली जो एप्लीकेशन है वो हमारी है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। क्या होता है कि हमें एग्जाम में क्या देते हैं कि कोई भी एक नंबर दे देंगे। ठीक है, नंबर नहीं या वो मतलब 3 नंबर दे देंगे कि भाई हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि 2 से भी और 5 से भी और 7 से भी डिविजिबल हो। ऐसा हमें कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऐसा कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि 2, 5 और 7 तीनों से क्या हो, डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऐसे में हम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसका क्या मेथड है? तो इसका सिंपल देखो मेथड हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। क्या है? एलसीएम ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। यानी हमें अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 2, 5 और 7 तीनों से डिविजिबल हो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो 2, 5 और 7 तीनों से डिविजिबल हो, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एलसीएम ऑफ 2, 5, 7। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा वो इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 2, 5 और 7 से डिविजिबल होगा। जैसे 2, 5 एंड 7 का हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आएगा 2, 5, 7, 5, 7 एंड 7, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आ जाएगा हमारा 70। तो 70 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, जो कि 2 से भी, 5 से भी और 7 से भी डिविजिबल है। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम का पहला एप्लीकेशन। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम, तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो कि 4 से भी डिवाइड हो और 7 से भी डिवाइड हो, ठीक है, और 9 से भी डिवाइड हो, और तीनों के केस में जो रिमाइंडर है ना वो उसका आर बचे। ठीक है, आर बचे यानी मैं उसको मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ। ठीक है, आर में मान लिया मैंने, 2 मान लिया कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो कि 4 और 7 और 9 तीनों से डिवाइड होने के बाद जो है 2 रिमाइंडर बचे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे 4, 7, जैसे एक्स वाई जेड तीनों का एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसमें प्लस आर ऐड कर देंगे। तो 4, 7, 9 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे आ जाएगा? 2 का कोई है नहीं तो हम सीधे डायरेक्ट 4 से करते हैं। 1, 7, 9, 4, 7, 9, यानी 4 इंटू 7 इंटू 9, 9, 63 एंड दिस इज विल बी 252, और इसमें आर ऐड कर देंगे यानी प्लस में आर। आर कितना हमारा 2। तो 254 एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 4, 7 और 9 जब तीनों से डिवाइड करेंगे ना तो वो जो रिमाइंडर जो है ना उसको 2 लेफ्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एलसीएम। कैसे क्या है कि हमारा क्या हुआ, इसने क्या निकाला, जो स्मॉलेस्ट नंबर निकाला जो कि 3 एक्स वाई जेड 3 नंबर से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर आर देता है। आर हमने यहाँ पे 2 लेट किया था, और हमने जो 3 नंबर थे वो डिवाइड करने के लिए वो 4, 7 और 9 लेट किए थे। थर्ड और जो फाइनल प्रॉपर्टी है एलसीएम की, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by x y z leaves remainder a b and c respectively। ठीक है,
तो देखो क्या है कि भाई एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है हमें, ठीक है, ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि एक्स वाई जेड से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है ना वो शो करे हमारा ए बी और सी अलग अलग, उसका रिमाइंडर ए एक्स से डिवाइड करेंगे तो ए रिमाइंडर आए, और वाई से डिवाइड करेंगे तो बी रिमाइंडर आए, और जेड से डिवाइड करेंगे तो सी रिमाइंडर आए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 3 नंबर से डिवाइड करते हैं एक्स वाई जेड, और रिमाइंडर देना चाहिए ए बी और सी, ठीक है। सपोज करो मेरे पास नंबर वही है, नंबर है हमारे पास 4 7 9, ठीक है, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे एक्स से उस स्मॉलेस्ट नंबर को, तो रिमाइंडर देता है हमारा 2, ठीक है, और अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर देता है 5, और अगर 9 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर देता है हमें 7, ठीक है। इसमें ट्विस्ट है, इसमें एक के होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक के होता है जिसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है, जिसकी वैल्यू जो है हमारी सेम रहती है, ठीक है। वो के क्या होता है, वो होता है हमारा x माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी, ठीक है। तो इसमें k क्या है हमारा, x माइनस ए क्या होगा 4 माइनस 2, वाई माइनस बी क्या होगा 7 माइनस 5, और z माइनस सी क्या होगा 9 माइनस 7। तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे सब में 2 2 2 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन देगा वो एग्जाम में, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो अब इसका स्मॉलेस्ट नंबर कैसे निकलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का क्या फॉर्मूला है, इस स्लाइड में नहीं नोट डाउन है, बाकी जो स्लाइड है इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो क्या आएगा नंबर, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस, ठीक है। तो अभी हमने क्या कहते हैं इसका एलसीएम तो निकाला ही था, इसका एलसीएम तो हमने निकाला ही था, 479 का कितना आया था 252, ठीक है। लेकिन लास्ट वाले में प्लस आर ऐड किया था, इसमें माइनस के करना है, के की वैल्यू जो बराबर है सब में, यानी 252 माइनस 2 यानी 250। तो 250 ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको जब हम एक्स वाई जेड यानी 479 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 257 रिस्पेक्टिवली, हर एक का अलग अलग रिमाइंडर आएगा, जिसमें के की वैल्यू जो है वो कॉमन रहती है। कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बता दिया, फॉर्मूला फिर भी मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस के, वेयर के इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से ये कुछ एलसीएम्स की प्रॉपर्टी थी जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एसएससी में, ठीक है। हम कैसे करना है, देखो 3 प्रॉपर्टीज थी, फर्स्ट वाली ये होगी, सेकंड ये, थर्ड ये, तीनों प्रॉपर्टी हमें आनी चाहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।